हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और गाइस, यहाँ पर हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, जो कि नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है स्टैटिक पोर्शन से, आर्ट एंड कल्चर से। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग पेज टू पेज आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की कवर कर रहे हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, 25 अबव लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपना करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंडियन पपेट्री। ठीक है, पपेट्री के बारे में, पपेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कठपुतलियाँ होती हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो प्रीवियस वाला लेक्चर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है अपना इंडियन थिएटर, उसे ख़त्म कर दिया है। और आज के हम इस लेक्चर में इंडियन पपेट्स को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। और गाइस, यहाँ पर अगर आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन यू कैन टेक इट एंड यूज़ द कोड स्टडी आईएस फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। गाइस, अगर आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोड इस्तेमाल करना है स्टडी आईएस। तो स्टडी आईएस से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जा सकता है। ठीक है सर गाइस, यहाँ पर आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा अगर आप स्टडी आईएस कोड यूज़ करोगे वाइल टेकिंग अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड रिगार्डिंग अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन join our Instagram, you can join our Facebook, and you can also mail your problems. So guys, we will sort it out in some time. So guys, if you have any problem, then you can send us. देन उसके बाद यहाँ पर अनअकैडमी पर 3 मेगा बैचेस चल रहे हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। यूपीएससी 2020 और 21 की तैयारी चल रही है और बैच स्टार्ट हो चुका है 25 मई से। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ दीज कोर्सेज, देन यू कैन टेक। और यहाँ पर आपको अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी 2020 और 21, देन यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शंस बिकॉज यू विल गाइडेड बाय द इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको गाइड करा जाएगा, प्रिपेयर करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर तीनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ठीक है, कोर्सेज यहाँ पे बाइलिंगुअल जीएस कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सो गाइस, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद गाइस, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, इफ़ यू विल टेक 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, देन आपको 75% ऑफ मिल सकता है। और इसमें अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड यूज़ करना है स्टडी आईएस। अगर आप स्टडी आईएस यूज़ करोगे कोड, देन यू कैन गेट 10%, यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक, उसके बाद यहाँ पर गाइज, अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो, वो तो हमारी 24 मंथ्स की बात थी। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो, देन यहाँ पर आपको 58% ऑफ मिल सकता है। और आप साथ में अगर स्टडी आईएस कोड यूज़ करोगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। सो गाइज, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ इंडियन पपेट्री। हमने काफ़ी सारी बातें कर ली अन अकेडमी के बारे में। अब हम इंडियन पपेट्री को अपने चैप्टर नंबर 8 को जल्दी से ख़त्म करके निपटा डालते हैं। सो गाइस, आ गए हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ पर हम लोग अब कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंडियन पपेट्री, और इसी लेक्चर में हम पपेट्री को ख़त्म करेंगे। सो गाइस, बने रहिए आगे तक। और कोर्स को अगर आपको यहाँ पे कोर्स पसंद आता है तो आप प्लीज़ थम्स अप करके ही जाना। उसके बाद यहाँ पे आप बात करते हैं हम लोग पपेट्री की। तो पपेट्री एक एंशिएंट फॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बहुत पहले से ये पपेट्री का इस्तेमाल करा जा रहा है। इंडियन ओरिजिन की बात करें तो पपेट्री जो है ये इंडिया में बहुत टाइम पहले से एंटरटेनमेंट के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए, और बहुत टाइम से। ठीक, जो एक्सकेवेशन साइट्स के दौरान हम लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदारो में यहाँ पर कुछ पपेट्स देखे हैं, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। इस वजह से आपको पूरी सीरीज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप चीज़ों को स्किप कर दोगे अगर आप सारी चीज़ें नहीं देखते हो तो। सो गाइज़, आप पूरी सीरीज़ देखिए आराम से, और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है देन आप यहाँ पर हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स सेंड कर सकते हैं, वी विल सॉर्ट इट आउट। सो गाइज़, उस पर आपको यहाँ पे आपको पूरा फोकस करिए लेक्चर के ऊपर, और सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस लेक्चर से नोट्स बनाने में। ठीक है, हाथों हाथ आप नोट्स बनाते रहिए। अब जो एक्सकेवेशन साइट्स हैं यहाँ पे हड़प्पन और मोहनजोदारो, यहाँ पे हमने पपेट्स देखे हैं वहाँ पे जिसमें सॉकेट लगे हुए थे, सॉकेट हुआ करते थे उसमें। ठीक है, जो कि यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, ये चीज़ बताते हैं कि जो पपेट्री की प्रेजेंस है, ये आर्ट फॉर्म में, कला की फॉर्म में जो प्रेजेंस है पपेट्री की, ये बहुत पहले से ही इंडिया में है। और कुछ यहाँ पे हमारे पास जो पपेट्री थिएटर हैं,
जो कि फाउंड करे गए हैं अराउंड 500 BC। ठीक है, 500 BC के दौरान यहाँ पर हम लोगों ने कुछ यहाँ पर पपेट्री थिएटर को भी देखा है। हाउएवर जो यहाँ पे ओल्डेस्ट रिटन रेफरेंस है, ठीक है, अब यहाँ पे ये मेन आपको ये चीज़ पे ध्यान देना, जब मैं कहता हूँ ना मेन और इम्पॉर्टेंट, देन समझ लो उसको नोट्स बनाने हैं। जो यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिटन रेफरेंस है, ठीक है, पपेट्री के बारे में जो सबसे पहले चीज़ कहाँ पर हम लोगों को दिखी है, रिटन रेफरेंस देखा है पपेट्री के बारे में हम लोगों ने तमिल क्लासिक में, और ये बुक का नाम है यहाँ पर सिलापद्दिकरम। ठीक है, अब इसको याद रखना है आपको क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पपेट के बारे में कहाँ रेफरेंस था, तो यह है सिलापद्दिकरम में, जो कि रिटन यहाँ पे लिखी गई है 1st और 2nd सेंचुरी BC में। ठीक, उसके बाद आगे चलें, इनसे हटके अगर बात करें, जो पपेट्री है ये यहाँ पर एक फिलोसफिकल इम्पोर्टेंस देता है इंडियन कल्चर को, इंडियन कल्चर को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भगवत है, भगवत है यहाँ पर, भगवत पुराण वगैरह, यहाँ पर जो है गॉड, गॉड को कैसे डिस्क्राइब करा गया है, गॉड को डिस्क्राइब करा गया है एज अ पपीटियर। पपीटियर यानी कि जो कि कठपुतली का खेल दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गॉड कैसे कैसे दिखाते हैं, गॉड जो है वो पूरे यूनिवर्स को, पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं कि 3 स्ट्रिंग्स के दौरान। ठीक है, 3 स्ट्रिंग्स की हेल्प से, 3 स्ट्रिंग्स की हेल्प से यहाँ पे गॉड पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। वो स्ट्रिंग्स हैं सत्ता, राजा, तामा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे जो इंडियन थिएटर है हमारे, जो नैरेटर होता है, नैरेटर इंडियन थिएटर में हमने अभी जो पिछला चैप्टर पढ़ा है इंडियन थिएटर में, नैरेटर को हम लोग कहते हैं सूत्रधार। ये होल्डर ऑफ द स्ट्रिंग्स होता है इंडियन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पपेट जो है यहाँ पे गॉड जो है वो यूनिवर्स को चलाते हैं, और थिएटर में जो सूत्रधार है, नैरेटर है, वो अपने थिएटर को चलाता है। उसके बाद यहाँ पे जो पपेटियर होंगे वो पपेट्स को यहाँ पे चला के दिखाएंगे। जिस तरीके से ये रेफरेंस दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे पपेटियर जो होता है, जो कठपुतली का खेल दिखाने वाला होता है, पपेट्स को शो दिखाता है, वैसे ही यहाँ पर कुछ इन चीज़ों से रिलेट कर दिया, गॉड से और सूत्रधार यानी नैरेटर से। अब जो यहाँ पे पपेट्री है, इसमें क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे एलिमेंट्स है पेंटिंग का, पेंटिंग होती है, स्कल्पचर होते हैं, गाना भी होगा, डांस भी होगा, ड्रामा भी होगा, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे अद्भुत आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस भी दिखाए जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन क्यों हुआ, एक तो ऑडियंस नहीं आती थी, अच्छी खासी ऑडियंस ने यहाँ पर इससे ज़्यादा इतना प्यार नहीं दिया, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो गया पपेट्री मॉडर्न टाइम्स में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो पपेट्री है इंडिया में इस 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा गया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहला है हमारा स्ट्रिंग पपेट, जो तानों के तान से हम लोग चलाते हैं। ठीक है, तान से, धागों से आप देखते होगे चलाते हैं, स्ट्रिंग से। दूसरा है शैडो पपेट, जो पर्दे के पीछे वाले चलाते हैं, पर्दे पे कोई डिज़ाइन वगैरह बना देते हैं, पीछे से लाइट मारते हैं। उसके बाद ग्लव पपेट, जो हाथ में ग्लव्स पहन के, हाथ के अंदर यहाँ पर हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं और यहाँ पे पपेट्स को हाथ में ग्लव्स के रूप में पपेट बनाते हैं और हाथ में पहनते हैं, उसके बाद शो दिखाते हैं। उसका रॉड पपेट, जो एक रॉड से कनेक्ट करके पपेट्स को कंट्रोल करा जाता है। तो स्ट्रिंग पपेट में हमारे 4 टाइप्स के आते हैं, दैट इज़ कठपुतली, कुंदेई, गोम्बियता, बोमलत्तम। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। शैडो पपेट में क्या आता है, थोला, बोमलत्ता, रावण छाया, तोगल, गोम्बत्या। ठीक है, तोगालू, गोम्बेहत्ता। उसका ग्लव पपेट में आता है हमारा पावाकूटू। रॉड पपेट में आता है यमपुरी और पुतुल नाच। तो यहाँ पर हमें अब ये इन सब के बारे में जानना है, बहुत ईजिली तरीके से हम ख़त्म करेंगे, बने रहना। पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग पपेट्स को। अब स्ट्रिंग पपेट्स से कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं, जो पपेट्स है ये कम से कम 8 से 9 इंच का होता है, 8 से 9 इंच बड़ा होता है, यानी कि 8 से 9 इंच कितना हो गया, छोटा सा हुआ। छोटे छोटे यहाँ पे फिगर्स होते हैं, मिनिएचर फिगर्स होते हैं, जो कि लकड़ी को काट कर बनाए जाते हैं। ठीक है, लकड़ी को काट कर बना लिए, फिर उसके बाद तेल का यूज़ करते हैं और पेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेंट का इस्तेमाल करते हैं यानी स्किन कलर का पेंट करते हैं, जैसे हमारी स्किन का कलर होता है ना, स्किन कलर का पेंट करते हैं पूरी उस पर लकड़ी पर, और उसके बाद उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर देते हैं, यानी कि आइज़ बना देते हैं, लिप्स, नोज एंड एट्सेट्रा। इस तरीके से यहाँ पे पपेट्स को बनाया जाता है। छोटे छोटे जो वुडन पाइप्स होते हैं, छोटे छोटे जो वुडन लकड़ी के जो पाइप होते हैं, इन्हें इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर पूरे का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो बॉडी होती है फिर उसको कवर कर देते हैं बाद में किस चीज़ से, छोटे छोटे ड्रेसेस बनाकर, छोटे छोटे ड्रेस को सिलकर रंग बिरंगी कपड़ों को वो फिर उस लकड़ी को पहना देते हैं, जो उन्होंने सही से अच्छी तरीके से तैयार कर ली है। ठीक है, तो उनका पपेट तैयार हो जाता है, और उस पर फिर वहाँ पे मिनिएचर छोटी छोटी ज्वेलरीज वगैरह पहना देते हैं, कुछ अदर एक्सेसरीज वहाँ पे अटैच कर देते हैं, ताकि एक बिल्कुल रियल वाली फीलिंग आए कि हाँ भैया कुछ चल रहा है। ठीक, जो स्ट्रिंग्स होती हैं यहाँ पे अटैच करी जाती हैं, छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं, यानी कि मान लो ये पपेट है। ठीक, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैंने तो कुछ खतरनाक ही बना दिया।
वहाँ पे पपेट है। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत अह, ठीक है। पपेट अब यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पर होल कर देते हैं और इसमें स्ट्रिंग बांध देंगे। हाथ में यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग बांध देंगे। हेड में छोटा सा स्ट्रिंग यहाँ पे होल कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग बांध देंगे। ठीक है, और पीछे पीठ में भी यहाँ पे छोटा सा एक होल करके स्ट्रिंग बांध देंगे। अब इन तार की वजह से, इन जो ये धागे हैं इनकी हेल्प से ये इसको डांस करवाएंगे। ठीक है, इनकी हेल्प से एक्टिंग वगैरह करवाएंगे, ऊपर से इन्हें चलाएंगे हाथों से। ठीक है, तो ये समझ लो, ये जो धागे हैं इनसे स्ट्रिंग है, इनसे कंट्रोल करेंगे पूरे पपेट को, और जैसा वो चाहेंगे उन पपेट से वैसा वैसा करवाएंगे। अब स्ट्रिंग पपेट में जो पहला पपेट आता है हमारा, दैट इज़ वो है कठपुतली। कठपुतली हमारी ऐसी है, देखते रहना इसे। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे ये जो ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट है राजस्थान का, कठपुतली कहाँ पे हुआ, कहाँ पे करा जाता है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कठपुतली जो राजस्थान में फेमस है कठपुतली। और जो ये वर्ड है कठपुतली, ये कहाँ से आया है? कठ, कठ मीन लकड़ी, और पुतली मीन्स डॉल, यानी लकड़ी की डॉल, लकड़ी की गुड़िया। ठीक है, जो ये पपेट्स होते हैं इन्हें कवर करा जाता है, जो कि राजस्थानी ड्रेस में कवर करते हैं। जैसा आप देख सकते हो, ये राजस्थानी ड्रेस में इन्हें अच्छी तरीके से कवर करा जाता है। और जो शो होता है, शो में यहाँ पे साथ ही साथ ड्रामेटिक फोल्क म्यूज़िक भी चलाया जाता है, गाने भी चलाया जाता है। फोल्क म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं पपेट शो दिखाने के दौरान। उसके बाद यहाँ पर एक अद्भुत फीचर क्या है इस पपेट का, यहाँ पे लेग्स नहीं होते हैं इनके, हालांकि यहाँ पे दिख रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ कहा गया है एब्सेंस ऑफ लेग्स है। जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो अटैच करी जाती हैं पपेटियर की फिंगर से, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्ट्रिंग, उसके बाद जो ऊपर जो यहाँ पे कठपुतली का खेल दिखाने वाला जो होता है, वो अपनी उंगलियों से इन्हें नचाएगा, इनसे जो करना होगा वो करवाएगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ कुंदई। कुंदई पपेट आता है, ये भी स्ट्रिंग पपेट है। अब जो ये स्ट्रिंग पपेट जो कि उड़ीसा का है, इसे हम लोग कहते हैं कुंदई। और ये बनता है एक हल्की लकड़ी से, और इसे एक ड्रेस करते हैं, लॉन्ग स्कर्ट, लंबी स्कर्ट पहनाते हैं। जो ये पपेट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। और जॉइंट्स किस लिए होते हैं? ताकि जो पपेटियर है, जो हमारा कठपुतली का खेल दिखाता है, उसे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तो वो ज़्यादा ही पपेट को कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर पाएगा। जो स्ट्रिंग्स होती हैं उन्हें अटैच करते हैं एक ट्रायंगुलर प्रॉप में। अब यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रॉप क्या हो गया, यानी कि 3 जगह उसे स्ट्रिंग को अटैच करा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3, इस तरीके से स्ट्रिंग को अटैच करा जाता है, ताकि वो अच्छी तरीके से उसे जो कठपुतली उसे सहारा दे सके। और यहाँ पे कुछ हम लोगों ने इन्फ्लुएंस देखते हैं, यानी कि इस पपेट शो में जो पपेट्स है, ये कठपुतलियों से ओडिसी डांस भी करवाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग पपेट, वो है गोम्बियता। गोम्बियता ये एक ट्रेडिशनल पपेट शो है, ट्रेडिशनल पपेट शो है कर्नाटका का। और ये स्टाइल करा जाता है, डिज़ाइन करा जाता है बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स में। कौन से कैरेक्टर्स के? यक्षगाना थिएटर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उस टाइप में यहाँ पे ये लोग पपेट्स कठपुतलियाँ बनाते हैं। और जो ये अद्भुत फीचर है इस पपेट्री का, वो यह है, यहाँ पे एक से ज़्यादा पपेटियर जो होते हैं वो यहाँ पर पपेट्स को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हेर फेर करते हैं उसमें, कठपुतलियों में, यानी कंट्रोल करते हैं। वो जो कठपुतली को चलाते हैं, ठीक है, जो कठपुतली को कंट्रोल करते हैं, कठपुतली का खेल दिखाते हैं, वो यहाँ पर एक से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कठपुतलियाँ भी ढेर सारी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा गोम्बियता। उसके बाद आते हैं हम लोग बोमलत्तम। ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रिंग पपेट है, और ये हमारा लास्ट स्ट्रिंग पपेट है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग का यूज़ होता है। अब इस पपेट्री में क्या होता है, ये बिल्कुल इंडिजीनियस है, ये तमिलनाडु का अपने खुद का यहाँ पे स्टाइल है, ये खुद का रीजन का स्टाइल है। यहाँ पे क्या फीचर्स कंबाइन करते हैं ये लोग, रॉड का भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रॉड और स्ट्रिंग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये अटैच करते हैं एक लोहे की रिंग से, और उस लोहे की रिंग को जो कठपुतली का खेल दिखाता है उसके सर पे वो पहना हुआ होता है। ठीक है, वो अपने सर पे पहना हुआ होता है, ताकि वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके। और जो फिर बोमलत्तम जो पपेट्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़े और सबसे ज़्यादा भारी पपेट्स माने गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़े और सबसे ज़्यादा भारी पपेट्स माने गए हैं। कौन सा? अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट पपेट कौन सा है? वो है बोमलत्तम, जो कि इंडिया में फाउंड करा गया है। और यहाँ पे कुछ पपेट तो ऐसे होते हैं जिनकी 4.5 फीट ही हाइट होती है। ठीक है, 4.5 फीट हाइट होती है और 10 किलो का वेट होता है। ठीक है, अब समझ सकते हो कितने बड़े पपेट्स होते हैं। जो बोमलत्तम थिएटर हैं वहाँ पे उन्हें 4 स्टेज में डिवाइड करा गया है। एक विनायक पूजा, कोमाली, अमनत्तम और पुसेनेकत्तम। ठीक है, तो ये हमने 4 स्टेज, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जानना है कि लार्जेस्ट और हैवीएस्ट पपेट्स हैं वो हैं बोमलत्तम, और जिसमें 4.5
फीट हाइट होती है और 10 किलो का कम से कम वेट। तो आगे चलते हैं अपने और आगे बढ़ते हैं हम लोग शैडो पपेट्स पे चलते हैं। तो अब आते हैं शैडो पपेट्स के ऊपर। तो देखते हैं हम शैडो पपेट्स में क्या होता है। इंडिया में यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिच ट्रेडिशन है शैडो पपेट्री का, और जो कि शैडो पपेट्री जो है वो अभी तक सर्वाइव करती है। ठीक है, अभी भी कहीं कहीं जगह पर शैडो पपेट्री को दिखाया जाता है, शैडो पपेट्री का शोज़ होते हैं। कुछ फीचर्स हैं शैडो पपेट्स के, वो क्या क्या हैं। शैडो पपेट जो होता है वो एकदम फ्लैट फिगर होती है, एकदम फ्लैट फिगर होती है, जो कि लेदर से कट करके निकाल के बनाई जाती है। लेदर होता है, लेदर में से उस फिगर के आकार में कट करेंगे, उसके बाद वहाँ पर उसे अब आगे क्या करेंगे, उस फिगर को पेंट करेंगे और फिर वाइट स्क्रीन पर उसे लगा देंगे और पीछे से लाइट मारेंगे। ठीक है, वाइट स्क्रीन पर लगाने के बाद पीछे से लाइट मारेंगे और एक शैडो बन के आएगी स्क्रीन के ऊपर। देन उसके बाद वो शो दिखाना स्टार्ट कर देंगे। जो फिगर्स होती हैं उन्हें यहाँ पर मैनिपुलेट करा जाता है, यानी फिगर्स को हिलाया डुलाया जाता है ताकि जो पपेट्स हैं उन्हें यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर क्रिएट करा जाए और कुछ इमेजरी यहाँ पर दिखाई जाए। उसके बाद यहाँ पे जो शैडो पपेट है उसमें से जो हमारा फर्स्ट पपेट है वो है तोगालू गोम्बेत्ता। ठीक, नाम बड़ा डेंजर है लेकिन करना है, हमें तो करना है। तोगालू गोम्बेत्ता। अब ये जो शैडो पपेट है ये पॉपुलर शैडो थिएटर है कर्नाटका का। इसका जो ये एक यूनिक फीचर है तोगालू गोम्बेत्ता पपेट्स का, वो है यहाँ पर जो पपेट के साइज़ होते हैं वो वेरीड होते हैं, लार्ज टू स्मॉल, यानी कि बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं। जो पपेट के साइज़ होते हैं वो अलग अलग साइज़ होते हैं। ज़्यादातर ये लोग सोशल स्टेटस के ऊपर यहाँ पे पपेट्स का साइज़ बनाते हैं। जैसे कि जो राजा होता है, राजा का साइज़, ये लोग राजा की फिगर है वो लार्ज पपेट, बड़े बड़े पपेट बनाते हैं। लेकिन जो कॉमन मैन होते हैं, नौकर वॉकर होते हैं, उनकी जो पपेट बनाते हैं वो स्मॉलर बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा भेदभाव करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड शैडो पपेट विच इज़ रावण छाया। अब रावण छाया, रावण के नाम से भी समझ में आ रहा हो, छाया मीन्स शैडो। ठीक, तो ये क्या है, एक मोस्ट थिएट्रिक शैडो पपेट्री है और ये पॉपुलर फॉर्म है इंटरटेनमेंट का। ये ओडिशा रीजन में यहाँ पे ये फॉलो करी जाती है। और जो पपेट्स होते हैं ये हिरन की चमड़ी से, हिरन की स्किन से बनाया जाता है। और क्या डिपिक्ट करते हैं, बोल्ड ड्रामेटिक पोस्चर्स को ये यहाँ पर ये दर्शाते हैं। एकदम बोल्ड बोल्ड पोस्चर्स, बड़े बड़े पोस्चर्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर कोई भी जॉइंट्स वगैरह अटैच नहीं करे जाते हैं। ठीक है, अभी तक सब में जॉइंट्स अटैच कर रहे थे लेकिन अभी यहाँ पर कट्स लेदर में से काट कर निकालते हैं, इस वजह से कोई जॉइंट्स वगैरह अटैच नहीं करे गए हैं। और जॉइंट्स वगैरह अटैच नहीं होने पर एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्ट बन जाती है, एक बहुत हार्ड काम हो जाता है इसे कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ पे जो है नॉन ह्यूमन पपेट्स का भी इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि ट्रीज़ एनिमल्स का भी इस्तेमाल करा जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे रावण छाया है तो यहाँ पर देख रहे होंगे राम जी रावण को मारते हुए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है पर्दे के पीछे यहाँ पे पेंट वेंट बना रखी है, पीछे से लाइट मार रहे हैं और उसे सही से शो दिखाएंगे। उसके बाद आता है हमारा थोलू बोमलत्ता। अब थोलू बोमलत्ता में क्या होता है, ये हमारा एक शैडो थिएटर है आंध्र प्रदेश का। ये जो शो है इसमें शो चलाने के साथ साथ, यानी पपेट्स का खेल के साथ साथ क्लासिकल बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चलता है। ठीक है, म्यूज़िक के साथ साथ पपेट शो को दिखाया जाता है। और जो इन पपेट का थीम होता है वो ये पौराणिक यहाँ पे स्टोरीज, माइथोलॉजिकल, डिवोशनल टेल्स वगैरह से रिलेटेड बनाते हैं। जैसे रामायण वगैरह हो गई हमारी, और भगवत पुराण वगैरह हो गई, यानी एपिक्स, महाभारत, रामायण, पुराण वगैरह से ये रिलेटेड चीज़ों को अपने पपेट्स के थ्रू, पपेट शो के थ्रू, कठपुतलिया का जो शो होता है उनके थ्रू सब लोगों को दिखाते हैं। जो पपेट्स होते हैं ये साइज़ में बड़े होते हैं और कलर करे जाते हैं दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों जगह यहाँ पे कलर करे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पपेट शो जो थोलू बोमलत्ता का वो इस तरीके से यहाँ पर शो दिखाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग ग्लव पपेट्स के ऊपर। ठीक, अब ग्लव पपेट्स में क्या होता है, जो हाथ में पहनकर ग्लव्स पहले पपेट का ग्लव्स बना लेते हैं और फिर हाथ में पहनकर यहाँ पर कुछ शो वगैरह दिखाया जाता है। अब जो ग्लव पपेट है यहाँ पर इन्हें स्लीव्स वगैरह भी कहते हैं, स्लीव, हैंड और पाम पपेट भी कहते हैं। ये बहुत छोटे फिगर्स होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे फिगर्स होते हैं जो इनके हेड होते हैं, आर्म्स होते हैं, वेयरिंग अ लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और स्कर्ट पहने होते हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत लंबी लंबी पहने होते हैं, क्योंकि मान लो ये हाथ है। ठीक, यह हाथ है। अब यहाँ पर बनाया जाता है, स्कर्ट इतनी लंबी बनाई जाती है ऐसे करके, और ऊपर फिर पपेट बनाया जाएगा। ठीक है, उसकी शकल वगल बनाई जाएगी, फिर हाथ में उंगली से ये कंट्रोल करेंगे इसे। ठीक, तो ये सिस्टम है यहाँ पे, मतलब हाथ में ग्लव्स की तरह पपेट को पहनकर फिर उसका शो दिखाया जाता है। कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा आपने।
अब जो ये पपेट्स हैं ये जनरली क्लॉथ या लकड़ी से बनाए जाते हैं, कपड़े या लकड़ी से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसे भी होते हैं कि पेपर से भी यहाँ पे इन पपेट्स को बनाया गया हुआ देखा गया है। कुछ पपेटियर यानी जो पपेट का खेल दिखाते हैं वहाँ पर पपेट को ग्लव की तरह पहनते हैं हाथ में, और फिर उनका यहाँ पे उनका मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, उनका हेड कंट्रोल करते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर से। अपनी जो इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, थंब के बराबर वाली है, इंडेक्स फिंगर से यहाँ पर उनका हेड वगैरह कंट्रोल करते हैं। और जो दो हाथ होते हैं जो वो मैनिपुलेट यूजिंग यहाँ पर उसे कैसे थंब का इस्तेमाल करते हैं और मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो लाइव और उनको लाइव और एक्सप्रेशंस का थ्रू यहाँ पर लगे कि यह ओरिजिनल पपेट है। उंगलियों का इस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है कि हाँ भाई वो लगे कि एकदम ओरिजिनल यहाँ पर पपेट है ये। और लिम्प पपेट है, ढीला ढाला पपेट होता है, तो यहाँ पे मुश्किल तो होती है इसे कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल हैं ग्लव पपेट्स के इंडिया में, उससे हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है पवाकुटू। ठीक, पवाकुटू में क्या होता है, ये हमारा एक ट्रेडिशनल ग्लव पपेट है, शो है केरला का। ठीक है, केरला में यहाँ पे शो करा जाता है ये। और ये ओरिजिनेट हुआ है 18 सेंचुरी एडी के पीरियड में। जो पपेट्स हैं उन्हें डेकोरेट करा जाता है, कलरफुल हेडगियर, उन्हें देखो यहाँ पे पीछे देख सकते हो आप, कलरफुल हेडगियर पहनाया हुआ है। हाथ में इन्होंने पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ, इतनी लंबी स्कर्ट पहनाने के बाद हेडगियर यानी यहाँ पर पीछे इन्होंने इतनी बड़ी पगड़ी टाइप मुकुट वगैरह पहना रखा है। कुछ फैदर्स का इस्तेमाल करा है, फेस पेंट का इस्तेमाल करा है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एविडेंस है ऐसा लगता है कि कथकली डांस फॉर्म का यहाँ पर कुछ हैवी इन्फ्लुएंस है, कुछ प्रभाव पड़ा है कुछ कथकली डांस का इन पपेट्स के ऊपर। कुछ लग भी रहे हैं ऐसे जैसे कथकली डांस में फेशियल मेकअप्स वगैरह होते हैं ना, कुछ ऐसे ही लग रहा है। उसके बाद जो ये प्लेज होते हैं इनमें थीम करा जाता है, यानी रामायण और महाभारत से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर पपेट शो के द्वारा लोगों तक पहुँचाया जाता है। देन उसके बाद हमारा आता है अपने लास्ट कैटेगरी पपेट पे, विच इज़ यहाँ पे रॉड पपेट्स है। यहाँ पे क्या होता है, रॉड पपेट जो है वो एक लार्जर वेरिएशन है ग्लव पपेट का, और यहाँ पे कंट्रोल करे जाते हैं ये पपेट रॉड के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं। और जो कठपुतली का खेल दिखाता है पपेटियर इन्हें कंट्रोल करता है फ्रॉम बिहाइंड अ स्क्रीन के पीछे से यहाँ पर इन्हें रॉड से कंट्रोल करता है। और यहाँ पे जो ये पपेट्स हैं पॉपुलर हैं ज़्यादातर ईस्टर्न इंडिया में। कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास रॉड पपेट्स के, वो है सबसे पहला हमारे पास यमपुरी। इसमें क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल रॉड पपेट है बिहार का। ठीक है, बिहार में ये यहाँ पर इसका शो दिखाया जाता है। जो ये पपेट हैं ये ज़्यादातर लकड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई जॉइंट्स वगैरह नहीं होते हैं पपेट में, यहाँ पे देखो नीचे रॉड होगी। उसके बाद जो ये पपेट्स हैं ये काट पीट के कहाँ से बनाए जाते हैं, एक सिंगल पीस की लकड़ी से काट पीट के यहाँ पे पपेट का डिज़ाइन बना के निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसे पेंट करते हैं, ड्रेस पहनाते हैं ब्राइट कलर्स में, वो पपेट तैयार हो जाता है और फिर शो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन उसके बाद हमारा आज के सेशन का चैप्टर नंबर 8 का इंडियन पपेट्री लास्ट हमारा बिल्कुल कैटेगरी है रॉड पपेट का, और उसका भी एक हमारा जो पुतुल नाच है एकदम लास्ट टाइप है। तो यहाँ इसके साथ साथ हमारा लेक्चर भी ख़त्म होगा। अब जो पुतुल नाच है ये भी एक ट्रेडिशनल रॉड पपेट डांस है बंगाल, ओडिशा और आसाम रीजन का। जो फिगर्स होती हैं ये जनरली 3 से 4 फीट लंबी होती हैं, और इन्हें इस तरीके से ड्रेस करा जाता है ताकि ये जात्र की तरह लगते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर 3 जॉइंट्स को होते हैं, यहाँ पर 3 जॉइंट्स होते हैं, एक नेक में, एक शोल्डर में, तीसरा यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लग रहा है वेस्ट पे भी कंट्रोल करते हैं, एक नेक पे, एक शोल्डर पे, उसके बाद तीसरा वेस्ट पे। जो पपेटियर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सिंगल पपेट को, वो रॉड अटैच करते हैं उनके वेस्ट पे, उनके कमर पे रॉड अटैच करते हैं पीछे से, यहाँ से या फिर पीछे से। ठीक है, रॉड उनकी कमर पे अटैच करते हैं और फिर वो पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं उन्हें पपेट को। जो कठपुतली का खेल दिखाते हैं वो इधर उधर चलते हैं, इधर उधर मूव करते हैं ताकि वो लोग एकदम सिमिलर पपेट भी ऐसा ही करे, क्योंकि वो रॉड उन्होंने हाथ में पकड़ रखी है और यहाँ पे पपेट अटैच है, तो वो आगे पीछे चलते रहते हैं ताकि वो ऐसे ही पपेट्स को भी मूव करा सकें। अब जो ये परफॉर्मेंस होती है यहाँ पर कुछ म्यूज़िकल ट्रूप्स वगैरह भी होते हैं, यानी म्यूज़िकल ट्रूप्स यानी म्यूज़िक के साथ साथ इस पपेट शो को दिखाया जाता है। 3-4 म्यूजिशियंस होते हैं जो कि हारमोनियम बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं, तबला बजाते हैं, इन सब चीज़ों को बजाते हुए यहाँ पे इस पपेट शो को दिखाया जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे गाइस बस इतना ही चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 8। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारा रहेगा इंडियन सर्कस। वो भी हम एक ही सेशन में ख़त्म कर देंगे।
उसका चैप्टर 10 को भी हम लोग एक ही सेशन में ख़त्म कर देंगे। कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपको आर्ट एंड कल्चर जो बुक है ख़त्म करके दे दें। सो गाइस, यहाँ पे आपको पेज टू पेज पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, नोट्स बनाते रहो और सारी चीज़ें कवर करते रहो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी पर जाते हो, अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 मेगा बैचेस चल रहे हैं जो कि यूपीएससी की आपको प्रिपरेशन कराएंगे। 2020 और 2021 की प्रिपरेशन चल रही है। इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर आप लोगों को, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर तीनों ही लैंग्वेज में ये कोर्सेस अवेलेबल हैं। बाइलिंगुअल में हिंदी प्लस इंग्लिश, और उसके बाद यहाँ पर हिंदी में भी है, शुद्ध हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में भी है। सो गाइज, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन एनी ऑफ द लैंग्वेज देन यू कैन गो फॉर इट। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर कंफर्टेबल होते हैं तो आप जा सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की 2020 और 21 की, सो बैचेस चल रहे हैं। और इससे अगर आपको यहाँ पर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 75% अराउंड ऑफ मिल सकता है। यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 75% के अप्रॉक्स यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। अगर 75% से भी अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और ऑफ चाहिए, जो कि सबको चाहिए ही होता है, तो आपको कोड यूज़ करना है स्टडी IAS। अगर आप कोड यूज़ करते हो स्टडी IAS तो आपको यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। एक्स्ट्रा मतलब अपार्ट फ्रॉम दी 75% ऑफ। ओके, 75% से हटकर आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ऐसे यहाँ पे अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 58% ऑफ मिलेगा। ठीक है, 58% मिल सकता है आपको ऑफ। अगर आप 24 मंथ्स का ले सकते हो तो आपको यहाँ पर 75% का मिल सकता है, लेकिन आप 12 मंथ्स का लेते हो तो आपको 58% का मिलेगा। और आपको अगर इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप कोड यूज़ कर सकते हो स्टडी IAS। स्टडी IAS कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द 58%। सो गाइज, और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमसे यहाँ पर स्टडी IAS के डिफरेंट यहाँ पे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप वहाँ पे जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड आउट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉर्ट कर देंगे। तो गाइज़, आज का होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा इंडियन सर्कस। तो आज के लिए बाय बाय।